उनकी नोट्स लेना, केवल पढ़ने से नहीं होता। ये मनोरंजन के लिए पढ़ने वाला साहित्य नहीं है, ये उपन्यास नहीं है, ये श्रृंगार का साहित्य नहीं है, ये मनोरंजन का साहित्य नहीं है, ये ज्ञानवर्धन का साहित्य है, ये अपनी जानकारी बढ़ाने वाला साहित्य है। इसका अध्ययन करना पड़ता है। और केवल अध्ययन करने से नहीं होता, अपनी वैचारिक स्पष्टता के लिए स्वाध्याय करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। अध्ययन यानी पढ़ना, पठन तो पहली बात है, उसको हमारे यहां पर श्रवण कहा, क्योंकि पहले हमारा श्रुति पर महत्व था। इसलिए बड़ों से बातों को सुनना। वेद कभी रचे नहीं गए, वेद की ग्रंथ की रचना नहीं हुई थी। वेद को तो ग्रंथ बाद में वेद व्यास ने बताया। पीढ़ियों तक, हजारों नहीं लाखों वर्षों तक वेदों का संरक्षण कैसे हुआ? पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति से हुआ। गुरु शिष्य को और बोलता था, शिष्य सुन सुन करके दोहराता था और दोहरा करके रट जाता था, और उसमें जो गुरु का प्राण शिष्य में आरोपित होता था, उससे वेद की रक्षा हुई, उससे हमारे शास्त्रों की रक्षा हुई। अब वो श्रवण थोड़ा कम हो गया, अभी भी चलता है, अब तो ई बुक फिर से आने लगा। मैं तो हमेशा कहता हूं चक्कर पूरा चलता है, ये काल चक्र है। बीच में ऐसा लगा कि पढ़ाई शब्द आ गया, अध्ययन के लिए हिंदी में शब्द आ गया पढ़ाई। यानी पढ़ाई मतलब अध्ययन करने का अर्थ पढ़ना है। हमारे अध्ययन करने का अर्थ पढ़ना नहीं था, हमारे यहाँ अध्ययन करने का अर्थ था सुनना। स्वाध्याय का पहला चरण था श्रवण, दूसरा चरण था मनन, तीसरा चरण था निधिध्यासन। श्रवण मनन निधिध्यासन, सुनना, फिर गुनना, मन के अंदर कॉन्टेम्पलेट करना उसके ऊपर, लिसनिंग प्रॉपरली, एक्टिवली, नॉट पैसिवली, पूरा ध्यान दे करके। अभी फेसबुक पे बैठे या जूम पे बैठ करके सुन रहे हैं और सुनते समय अपने मोबाइल में कुछ और काम कर रहे हैं, तो दैट इज पैसिव लिसनिंग, दैट इज नॉट एक्टिव लिसनिंग। जब पूरे कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ सुनेंगे तो वो श्रवण होगा। और जब वो श्रवण होगा, हियरिंग और लिसनिंग में ये फर्क है, अंग्रेजी में समझा जाए तो। कान के पर्दे पर जाकर के ध्वनि कंपन लगते हैं, दैट इज हियरिंग, सुनना। सुनना हो रहा है, लेकिन लिसनिंग नहीं हो रहा, श्रवण नहीं हो रहा। लिसनिंग मतलब आपका मन भी वहीं पर है, आप पूरा ध्यान देकर के सुन रहे। ऐसा जैसे चातक और बारिश की बूंद की प्रतीक्षा, वर्षा की बूंद की प्रतीक्षा करता है, और चातक के समान और उत्सुकता के साथ गुरु के वचनों को, उसके शब्दों को ग्रहण करना अपने हृदय में, फिर वहां पर उसको मथना, घुमाना, मनन। आज पहली सीढ़ी फिर से पढ़ना हो गया, श्रवण की जगह पुस्तक पढ़ते हैं, तो ठीक है, पढ़ो, पढ़ने के बाद मनन करो। अब पढ़ने वाला फिर ई बुक और ई से आगे ऑडियो बुक, ऑडियो बुक आ गई तो फिर श्रुति में आ गए। चलो बढ़िया है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से श्रुति में आ गए। आलस के कारण आ गए वो अलग बात है, कौन पढ़ेगा? तो बोले पीडीएफ खोल दो और फिर कंप्यूटर मेरे को पढ़ के सुनाएगा। आज सारे विदेशों में ऑडियो बुक की धमाल है, सारे पुस्तकों के किंडल ने ऑडियो बुक कर दिए कि आप कान में कर्ण पिशाच लगा करके और पुस्तक को सुनो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, वेद फिर से श्रुति आ गई, ये घूम फिर करके हमारे पास ही आएंगे। सारे विश्व की शिक्षा व्यवस्था को 15 साल के अंदर गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में बदल देंगे, ये संकल्प लिया हमने। 2018 में गुरुकुल सम्मेलन में हो रहा है, टेक्नोलॉजी से हो जाएगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से हो जाएगा, इंटरनेट से हो जाएगा, सब गुरुकुल बन जाएंगे। ऑडियो बुक आ गए। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, अंदर में गुनना, गुनने के बाद में निधिध्यासन, उसका नित्य स्वाध्याय करना, नोट्स लेना। अपने नोट्स के द्वारा खुद के हाथ से जब नोट्स लेते तब वो दिमाग में पक्का होता है। उसके तर्क, उसके फ्लो चार्ट बनाना। अब तो आज आपके पास पीपीटी है, पीपीटी में उसके तर्क के फ्लो चार्ट्स बना करके, चित्र बना करके उस विषय को तैयार करना। और फिर स्वाध्याय के बाद में तैत्तरीय उपनिषद का ऋषि करता है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, फिर बोलना, उसके लिए मंडल चलाना साप्ताहिक।